इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आगमवाणी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे बिहार राज्य की धर्मनगरी कटिहार स्थित बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माता जी सत्संग के सानिध्य में बारसोई के श्रद्धालु महोत्सव का अनुपम आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार पुनः विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं। चतुर्मास बारसोई में हुआ था और यहाँ दिन दीक्षाएं भी हुई थी और माताजी लगभग 5 वर्ष तक पूरे आसाम में, अपर आसाम में पूरा भ्रमण किया, धर्म की प्रभावना की और कई समाजों ने महान महान उपलब्धियों से और शब्दों से विभूषित किया, जिसमें एक शब्द बगई गांव में उनको मिला था, मोक्ष मार्ग दर्शिका। दर्शिता, संस्कार दर्शिका, कितने नाम गिनाऊं वो सब कम है। और जब पूर्वोत्तर से वापिस उत्तर भारत की तरफ माताजी विहार कर रही हैं तो फिर वो पड़ाव पड़ा बारसोई, जहां पंच कल्याणक की महान इस व्यवस्था में, इस आयोजन में उनकी सहभागिता संपूर्ण समाज ने ली और माताजी ने सहर्ष स्वीकार किया। पूज्य गुरुदेव लगभग 1500 या 2000 किलोमीटर से लंबा पद विहार करते हुए बारसोई तक पहुंचे और आज इस दिव्य समूहरण का रूप आप सबको नजर आ रहा है। तालियों की अनुमोदना, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। समूहरण में अनुमोदना का ज्यादा कार्य रहता है। और इसी बीच पूज्य आरिका माँ की भावना हुई कि उनके ही गुरु भाई, हाँ भतीजे हैं, अगर भतीजे कहें तो भतीजे, तो वो पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी के हस्त कमलों में संपूर्ण संघ के साथ। आप लोगों को बता दें भतीजे किस रिश्ते से हैं, ग्रस्त के रिश्ते से नहीं है। हाँ, मुनिराज के हिसाब से ही है भतीजे। विशुद्ध सागर जी महाराज गुरु भाई हैं माता जी की, और विशुद्ध सागर महाराज जी के शिष्य तो क्या हुए, भतीजे हुए ना। तालियां बजाओ, रिश्तेदार रिश्तेदारों के लिए बजाएं। और इसी बीच माता जी की पवित्र भावना हुई कि मैं हम लोग संघ सहित पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी जो गणधर पीठ पर विराजमान हैं, उनके हस्त कमलों में एक मयूर पिच्छिका भेंट करेंगे। क्योंकि साधुओं के पास साधुओं को देने के लिए क्या होता है, साधु के लिए सिर्फ पिच्छी या शास्त्री दे सकते हैं। और आज संयम का वो विशद उपकरण पूज्य गणनी आर्यका बिंदश्री माता जी विद्वश्री सुनंदन श्री सुवंदन श्री सुचंदन श्री सुपर्व श्री संपूर्ण माता जी अपनी तरफ से वो पिच्छिका भेंट गणधर पीठ पर विराजमान पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी के हस्त कमलों में भेंट कर रहे हैं। हाँ, लेकर आइएगा, चलो हेलो चलिए। हमें देना संयम का उपहार। और यहाँ पर माता जी गुरुदेव के कर कमलों में पिछी भेंट कर रही हैं। और आप लोग अनुमोदना करिएगा पूरे भावों के साथ, बड़े आनंद के साथ। दोनों हाथों को उठा लीजिएगा और मिलकर कहिएगा कि हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में, हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में।
पूजा करते नर नारी, हाथों में बिच्छी लेकर बढ़ गए हैं संयम धारी। और बिच्छी की महिमा न्यारी, दर्शन पे हम बलिहारी, मेरी जीवन बगिया की तुम ही फुलवारी। अब दोनों हाथ उठा कर कहिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिएगा। हो मनहारी पिछी प्यारी, दर्शन करते हैं नर नारी, सबके विफल है की पूजा करते हैं नर नारी। देखो ऊपर समुद्र में ज्यादा सिर्फ संग रहेगा, संग रहेगा, बाकी सब नीचे हो जाओ। संग रहेगा सिर्फ। अभी श्रोता भी बैठेगा ना, वहां पे जगह नहीं है ना। हेलो हेलो चलिए आप लोग अनुमोदना सचिन। पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। आ जाओ दर्शन कर लो, अपनी पुरानी पालो, आ जाओ हो ये बेमिसाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। हेलो हेलो ओ भैया, चलिए जिनका परम पूज्य मुनि श्री श्रेयस सागर जी के द्वारा जिन बिंबाष्टकम ये पुस्तक का एक विमोचन होना है, आइए मैं बुला रहा हूं उनके लिए दुर्ग के श्री सजल जी काला एवं राकेश जी छावड़ा, रायपुर श्री प्रदीप जी पाटनी। इतने लोग आ जाएं जल्दी से। दुर्ग जी सजल जी काला, राकेश जी छावड़ा और रायपुर से प्रदीप जी पाटनी, और दिल्ली से राजमल जी, डॉक्टर राजमल जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी और डीमापुर से प्रदीप जी झांझरी। इन लोगों से निवेदन है वो यहाँ शीघ्र पधारे। ये जो कृति है, और हमारे हेमंत जैन जी, विनय जी, श्रीमती रतनमाला जैन और रश्मि जैन शीघ्र ही पधारे। आइए थोड़ा शीघ्रता से करें। आइए जिनका नाम लिया गया है सभी लोग शीघ्रता से मंच पर पहुंचे और पुस्तक का विमोचन करने के लिए सारे श्रेष्ठीगण आ रहे हैं। एक स्टैंड वाला माइक ऊपर पहुंचा दो जल्दी से, छोटा स्टैंड। श्री दीपक जी पाटनी भी पहुंचेंगे वहां पर विमोचन के स्थान पर। आ जाएं, इधर आ जाएं, किताबें लेकर के ऐसे खड़े हो जाएं सामने समूह शरण के, ऐसे खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं महाराज, आइए। धर्मू जी विजयनगर पहुंचो। धर्मा श्रावक श्रेष्ठी, देखो क्या बात, तो बिल्कुल धर्म ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल दीपक बिलायत से। और मैं महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी आए। आनंद जी शास्त्री, आनंद प्रकाश जी कोलकाता, वो भी आए। महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य हैं और बहुत विधि विधान से संपूर्ण आयोजन को। दीपक है ना ये? हाँ, गुवाहाटी से जो लोग आए हैं, 7 प्रतिमाधारी। अच्छा, कहाँ है वो किताब? आइए और इस सुंदर सी कृति का बहुत सुंदर सी तालियों के साथ करना विमोचन हो रहा है। हर बार सोई में पावन घड़ियां आई हैं, बार सोई में पावन घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि लहराई है। हर बार सोई में पावन घड़ियां आई हैं, संयम ने फिर से सुरभि लहराई है। संग सहित मां विंध्यश्री मां आई है, संग सहित श्री श्री मां आई है, हर भक्तों की भक्ति के सामने लाई है। संयम ने फिर से सुरभि लहराई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री बिंबाष्टकम बहुत सुंदर संस्कृत में पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर भावों से उसको सज्जित किया है। अभी माता जी पढ़ के सुनाएंगे। उसके पूर्व आरिका माँ बिंदश्री माता जी ने गुवाहाटी के सभी लोगों से निवेदन है कि तुरंत मंच पे आ जाएं। आरिका माँ बिंदश्री माता जी ने
हाँ जल्दी से आ जाए, गुवाहाटी से जो भी लोग आए हों जल्दी आ जाओ इधर। सौभाग्य जी, सुधा जी काला, जो भी मंडल से दिसपुर वगैरह से जो भी लोग आए हों फैंसी बाजार से वो सब आ जाएं। इसरो से हमारे वैज्ञानिक राजमल जी झांझरी, ये भी महेंद्र जी बढ़जात्या, राजमल जी बढ़जात्या, दो लाइन कोठारी सॉरी। और इन्होंने नासा में बहुत अच्छा काम किया है। विक्रम साराभाई जी के और अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य गुरु जी की जो कृति है श्री, अच्छा विमोचन, ठीक। पूज्य माता जी ने परमात्मा प्रकाश बहुत सुंदर ग्रंथ, माता जी की कई अरसे से भावना थी, जब से स्वाध्याय कर रही थी बहुत प्रेरित होती थी कि इतना सुंदर ग्रंथ उनको पढ़ने को मिला है। पहले तो मूल प्रति का ही लेखन और छापन हो रहा था, फिर गुरुदेव की आज्ञा हुई, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने आज्ञा दी कि नहीं, मूल तो सबको पढ़ने मिलता है, आप इसमें अपनी विशद जो आपकी व्याख्या है, विशद प्रवचन माला है, उस प्रवचन के लिए, उस स्वाध्याय के क्रम के लिए आप व्यवस्थित करें। और संपूर्ण संघ ने मिलकर के संपूर्ण प्रवचनों को एकत्रित किया और एकत्रित होकर के परमात्मा प्रकाश देशना, परमात्मा उपदेश करके ग्रंथ का हम सबके बीच में आया है। मैं गुवाहाटी से जो महानुभाव पधारे हैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि ग्रंथ का विमोचन, सौभाग्य जी यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए सभी लोग। एक और कहाँ है ग्रंथ? हाँ आइए आप सब आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने दिखा करके कैमरे को लेकर के चलिए। तालियों की अनुमोदना। सचिन भजन चालू करो, भजन सचिन चालू तो होगी। हाँ। सुधा जी 3 परमात्मा उपदेश कितना सुंदर सा, और इस संपूर्ण कार्य में बहुत मेहनत की है संघ में। सुनंदन श्री माता जी ने तो बहुत मेहनत की है। ये मूर्त देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, और संपूर्ण भाषा में सुधार हारिका मित्र श्री माता जी ने भी किया है। तेरे दर्शन की है, तेरे दर्शन की खुद में है तमन्ना, भूल जाते हैं। ये मूर्त देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। चलते हैं। आइए, ये ग्रंथ मैं ऊपर भेज रहा हूँ। पूज्य हारिका माता जी संघ के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री कमलों में, हस्त कमलों में इस ग्रंथ को भेंट करेंगी। और इसके बाद में पूज्य सुनंदन श्री माता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो जिन बिंबाष्टकम करके जो ग्रंथ, पहले दिव्य ध्वनि करना है, उसके बाद में नहीं, महाराज जी ने पहले बोला। जय बोले नंदानंद परमेष्ठी भगवान की। क्यों सवेरे भोजन नहीं किया क्या? क्या बात है तेजमल जी, तेजपाल जी, हमको सुन लो, हम भी अच्छा बोलते हैं थोड़ी थोड़ी। जय पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय हो, जय शुद्ध पंचमी महापर्व की जय हो, जय मम दीक्षा गुरुदेव दीक्षुर वीराग सागर जी महामुनि राज जी की जय हो, जय परम पुण्य श्रमणी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय हो, परम पुण्य सुरेश सागर जी महामुनि राज जी की जय, परम पुण्य ब्रह्मण्य गण्यर गुरुमैशन बिंदु श्री माता जी की जय, और जिन बिमाष्टक स्तोत्र की इंद्र नरेंद्र महार्चित बिंबम निर्मल भासित शोभित बिंबम जन्म दुख विनाशक बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिन बिंबम साधु गुणार्चित पूजित बिंबम भाव विशुद्धि सुकारण बिंबम गौतम सर्व विनाशक बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिन बिंबम दिव्य मनु प्रबलार्चित बिंबम बुद्धि विवर्धन कारण बिंबम संचित पाप निवारक बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिन बिंबम। जय जय पारसनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ, जय जय पारसनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ।
सुशोभित बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम चित्त सुहर्षित कारक बिंबम पुष्टि विपत्ति निवारक बिंबम दीपि वराष्टम मंगल बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम पार्श्वनाथ भगवान बोलो पार्श्वनाथ भगवान जय जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ शोभित बिंबम दानव लोक विराजित बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम सिद्धि गणेश सुशोभित बिंबम निर्गुण देशक साधु सुबिंबम सर्व समुद्भव कारण बिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम तत्प्रणमामि सदा जिनबिंबम जिनबिंबाष्टम स्तोतिकम भक्त्या भावेन या पठेत् सः सर्वकार्य संसिद्धिं मोक्षे प्राप्नोति निश्चया मोक्षं प्राप्नोति निश्चया। जय विश्वेश्वर जी महामुनि राज की मुनि राज की मुनि राज की जय हो। गणधर समूह शरण में हमने अभी जिन बिंबाष्टकम में जो अष्टक लिखा है पूज्य गुरुदेव ने उसको सुना। अब मैं आगे मंच आदरणीय भ्रष्टाचार्य जी के पास निवेदन करता हूं कि आगे की गति करें। सामग्री पूजन की भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और 4 आनंद चतुष्टय प्राप्त जिन्हें हो चुके हैं। और उस समय जिस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उन्होंने स्वर्ग से आकर के यहाँ पर कुबेर के द्वारा समूह शरण की रचना हुई और रचना करने के बाद में सौधर्म इंद्र ने भगवान के सामने निवेदन किया और बिहार की घोषणा की और कहा कि हे भगवान सभी मंगलों में प्रथमतर आप मंगल हैं। शरण में आए हुए जनों के लिए अद्वितीय आप शरण हैं। परम अनंत की महिमा जिनकी प्रकट हो चुकी है। लोकहित को करने की उत्सुकता से चित्र आत्र है जिनका, ऐसे भगवान बिहार के समय हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार के जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताएं। इस समय स्वधर्मेंद्र ने भगवान के सामने प्रार्थना की तो भगवान का बिहार शुरू हो गया। कुबेर के द्वारा समूह शरण की रचना की और भगवान ने समूह शरण में विराजमान हुए और वो समूह शरण महान समूह शरण था। महानुभाव समूह शरण में बैठ करके भगवान धर्म का उपदेश दे रहे हैं जिसमें 8 प्रकार की भूमियां बनी हुई हैं। प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि है, दूसरी खातका भूमि, तीसरी लता भूमि है, चौथी उपवन भूमि है, 5वीं ध्वजा भूमि है, 6ठी कल्प वृक्ष और 7वीं भवन और 8वीं श्री मंडप भूमि। इन भूमियों के चारों तरफ 12 प्रकार की सभाएं बनी हैं श्री मंडप भूमि के चारों तरफ, जिसमें पहली सभा में गणधर बैठे हैं और गणधर परमेष्ठी के रूप में हमारे सामने मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज विराजित हैं। दूसरी सभा है कल्पवासी देवियों की, तीसरी सभा है आरिका और श्राविका की। आरिका और श्राविका की सभा में परम पूज्य गुरु माँ आरिका श्री बिंद श्री माता जी अपने संग सहित बैठी हैं। चौथी सभा है ज्योतिषी देवियों की, 5वीं सभा बनी है व्यंतर देवियाँ, 6ठी सभा बनी है भवनवासी देवियाँ, 7वीं सभा में भवनवासी देव हैं, 8वीं सभा में व्यंतर देव हैं, 9वीं सभा में ज्योतिषी देव हैं और 10वीं सभा में मनुष्य हैं, 11वीं सभा में कल्पवासी देव हैं और 12वीं सभा में त्रियंच नाम के प्राणी विराजित हैं। इस प्रकार से भगवान का समूहशरण लगा हुआ है। 12 सभा में ठसाठस जीव भरे हुए हैं। जो आ रहा है उनको स्थान मिल रहा है कि अचानक और वो देवियां चली आ रही हैं, देव चले आ रहे हैं। लाल 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 मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल। रंग चढ़ गया हमको लाल, रंग चढ़
रुकिए 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 रुकिए। हे देवियों, कौन से स्वर्ग से पधारी हो? हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव देवियां हैं। हम भगवान के समूह शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें आने की अनुमति दीजिए। आइए आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कल्पवासी देव देवियां हैं। हम भगवान के समूह शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति प्रदान करें। अपने कोठे में स्थान प्राप्त करो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिषवासी देव देवी हैं। हम आपके समूह शरण में आने की अनुमति मांगते हैं। हे सर्वाण यक्ष आपके लिए आमंत्रित करता, अपने कोठे में जाकर के विराजमान कीजिए। हे भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे देवियों, आप कौन से स्वर्ग से आई हैं? हम यक्ष यक्षिणी देव देवी हैं। हम भगवान के समूह शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दें। आप दोनों यक्ष महाराज, आप भगवान के राइट साइड में जाकर के अपना स्थान प्राप्त करें, और यक्षी देवी आप भगवान के लेफ्ट साइड अर्थात बाईं साइड में जाकर के स्थान प्राप्त करें। करती चिड़िया करती आई चिड़िया, शेर भी आया, शेर भी आया, चूहा भी आया, भालू भी आया, करती आई चिड़िया। अरे अरे रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? समूह में। अरे समूह शरण में जा रहे हो? तो समूह शरण का मुख इस तरफ है, पिछले रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से आओ, मैं जहाँ खड़ा हूँ देखो मुझे। आगे से रास्ता है, ये मनुष्यों ने घेर रखा है। चलो निकलते हैं यहीं से। आते जाओ, भगवान को नमोस्तु करो। नमोस्तु नमोस्तु। चलो निकलो इधर से। शेर हमेशा तुम्हारा जो सभा मंडप के आगे जाओ। पंचम काल का अतिशय हाथी बहुत बड़ा है और सिर लोग छोटे। त्रियंच गति के जीव भी शरण पहुंच चुके। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम कौन हो तुम लोग? शांत रहो। हम भयंकर हैं और ये मेरी भयंतरनी है। अरे यहाँ देखो, इस तरफ देखो, यहाँ दिख नहीं रहा है। भगवान का समूह शरण लगा हुआ है। लगा हुआ है, मगर पूर्व में भी धर्म सभाएं लगी। हमें मना किया गया कि जल नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, लिपस्टिक नहीं लगाना है। ये मेरी भयंतरनी मानती नहीं थी, लिपस्टिक लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, मुझे पानी पिलाती थी। इसने मेरी दशा बिगाड़ दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ समूह शरण में कोई रोकथाम नहीं है। तुम भगवान के सामने आइए, यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर आइए। उपद्रव मत करो। देखो देखो, भिन्न जाति के देवताओं, यहाँ पर भगवान का समूह शरण लगा है। ये समूह शरण जहाँ पर तुम्हारा जो मिथ्यात है, एक बार भगवान के दर्शन करो। ये मिथ्यात गलत हो जाएगा।
और जो तुम्हारा जो रौद्र रूप है वो रौद्र रूप अपने आप समाप्त हो जाएगा और तुम सहज और सरल परिणामी होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करोगे। एक बार भगवान को नमस्कार करो। देखो इस तरफ भगवान विराजमान है। नमोस्तु भगवान, 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 नमोस्तु। भगवान के दर्शन करने से एक अतिशय हो गया कि जो रौद्र रूप था वो रौद्र रूप ही सहज रूप हो गया और इनको मिथ्यात का वमन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। हे देवताओं, जाओ अपने बेंतरों के कोठे में बैठो। अब भूत पलित तो सुधर गए, अब अपनी बारी है। मैं सौधर्म इंद्र और इंद्राणी यहां पर सामने आ जाएं। पहले नंबर थोड़ी सा एक कार्यक्रम महाराज श्री की। पंडित जी थोड़ी सा महाराज जी का एक कार्यक्रम। आप लोग सोचते होंगे महाराज श्री ने 2-2 पिचका रखी हुई है, ऐसे भी साधु होते हैं क्या 2-2 पिचका रखने वाले? तो बंधो चिंता मत करो, वह 2-2 पिचका नहीं रखेंगे मुनिराज। आपके सामने मैं परम सौभाग्य में सौभाग्य कौन जगा रहा है अपना, ये आपको पता है क्या? महाराज जी से किसकी बात हुई कि हम पिछी देंगे? महाराज जी ने कहा किसी से? कहा किसी से? गैस करो, नहीं करोगे ना? चलो हम बताते हैं। ऐसा परम सौभाग्य इस पंच कल्याणक महामहोत्सव पर और शुद्ध पंचमी महापर्व पर गुरुदेव श्वेत सागर जी महामुनिराज की कौन पुरानी पिचका लेकर अपने जीवन को संयम लेकर छोटे छोटे नियम लेकर अलंकृत कर रहा है, ऐसे श्रीमान हैं श्रीमान ऋषभ जैन, याशिका जैन, चेन्नई। आ जाइए शीघ्रता से। और वीर शायद महाराज जी का परम भक्त होगा वीर। अभी हैं क्या यहाँ विराजमान उपस्थित है? श्रीमान ऋषभ जैन, याशिका जैन, वीर जैन, चेन्नई। एक बार ताली बजाकर अनुमोदन करें। हाँ, भजन गिनाएं। पीछे रे पीछे प्यारी पीछे कितनी है तू अच्छी, पीछे रे पीछे प्यारी पीछे कितनी है तू अच्छी। ऋषभ कुमार जी चेन्नई वालों के घर जाएगी पीछे, प्यारी प्यारी पीछे तो कोमल कोमल पीछे, प्यारी प्यारी पीछे वो कोमल कोमल पीछे। जिस घर भी पीछे जाती गुरु चरण बन जाती, दुखद घड़ी में प्यारी पीछे गुरु चरण बन जाती, प्यारी प्यारी पीछे। चलिए, बहुत सुंदर। आइए महानुभाव, समूह शरण की पूजा है। मानस्तंभ सरासु पुष्प बिंबकम सत्कातिका चाभिता प्राकारादि सुनाट्य भूमि विपने नाकाल चम्या रहा स्तूपार्थ दक्ष जाति सद्वे सदगंधक वेदिक्रमो शोको वीर सिंह पादभासी स्थायी जिना पांतु नः। ओम ह्रीम नमो हरते भगवते सकल समूह शरण विभूति संपन्नाय श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांति स्वाहा। जय परम ज्योति ब्रह्मा मुनीश, जय आदि देव शबनाथ ईश, परमेष्टि परमात्म जिनेश, अजरामर अक्षय गुण विशेष, शंकर शिव कर हर सर्व मोह, योगी योगेश्वर काम क्रोध, हो सष्ट सिद्ध बुद्धि कर्मांजन में जब तो भवि कमल प्रकाशन रवि महान, उत्तम वागीश्वर राग महान, हो गीत द्वेष हो ब्रह्म रूप, सम्यक दृष्टि गुण राज भूप, निर्मल सुखी रहतेदार, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अपार, तुम वीर रोज ने तुम गुण पावत नाही करे। तुम नाम लिए एक दूर जाए, तुम दर्शन से भव भव दशाएं, स्वामी ने अब तक मन का प्रभेद कहिए, जासे हट कर मुझे। समूह शरण के ऊपर पुष्पांजलि करिए। इति पुष्पांजलि चिपेत। समूह शरण के ऊपर पुष्पांजलि। चलिए अर्घ चलाते जाइएगा।
जीव अनादि अनंत है चेतनमय विकार, वंद से जग भ्रमे कर्म नशे भवपार। ओम रीव जीव तत्व स्वरूप निरूप का श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। रूपी पुद्गल द्रव्य है अणुस्कंद स्वरूप, कर्म और नो कर्म से बंधे जीव बहुरूप। ओम रीव पुद्गल तत्व स्वरूप निरूप का श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। हो जी पुद्गल के गमन में उदासीन सहकार, लोकालोक विभाग कर धर्म द्रव्य अधिकार। ओम री धर्म तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। जी पुद्गल के थंबन में उदासीन सहकार, लोक व्यापी अद्भुत है द्रव्य धर्म निहार। ओम री धर्म तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। सर्व द्रव्य अवकाश दे है अनंत आकाश, मुक्त लोक षट द्रव्यमय शेष लोकाकाश। ओम री आकाश तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। वस्तु परिणमन हेतु है निश्चय काल प्रमाण, समय घड़ी दिन रात ये मुहूर्त काल बखान। ओम री काल तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। काय वचन मन परिणमन योग शुभ शुभ रूप, कर्मास्तव कारण यही मोह सहित भवरूप। ओम री आस्त्र तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। कर्म वर्गणा जीव के भाव कषाय प्रमाण, एक क्षेत्र अवगाह हो बंद तत्व यह जान। ओम री बंद तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। युक्ति समिति व्रत धर्म से कर्मास्त्र रुक जाए, वीतरागमय भाव जहां संबर तत्व सुहाए। ओम री सर्व तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। कर्म अवधि से निर्जरे तब प्रभाव क्षय होए, निर्जरा अत्यधिक संयमी के होए। ओम री निर्जरा तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। मोहादिक सब कर्म से रहित मोक्ष सुख रूप, आत्मशक्ति परिपूर्ण प्रकट विनाशी रूप। ओम री मोक्ष तत्व स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। वीतराग सर्वज्ञ जिने हेतु उपदेशी जाने, निर्मल तत्व प्रकाश कर भजो आप पहचान। ओम री आत्म स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। वैरागी निष्प्रहवती सर्व परिग्रहीन, आत्मध्यान गुरु कहे। ओम री गुरु स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। रत्नत्रयमय मोह हर निवार, शुभ कारण भव उत्पन्न धर्म तत्व अधिकार। ओम री धर्म स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। वस्तुवाच अवाच्य है नित्य नित्य स्वरूप, प्रमाण के साधना साधवाद सुख रूप। ओम री नमोर्ते भगवते स्याद्वा स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। तीर्थंकर चक्री शहरी प्रतिहर हलधर व्रत, बाप दृष्टांत ये प्रथमान युग पवित्र। ओम री प्रथमादि योग स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। लोकत्रय रचना सकल जीव मार्गना थाने, करण योग बखानता धर्मवंत आख्यान। ओम री करणादि योग स्वरूप निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। नई प्रमाण निक्षेप से चमको साधे, सत्य शुद्धात्म धर्म योग आवाज। ओम री द्रव्यादि निरूपका श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। तब प्रमाद भवि लहत है मुनि दीक्षा अविकार, प्रतिमा 11 भवि धरे तुम ही उतारन हार। ओम री मुनि श्रावक धर्मोपदेशक जिनाय श्री जिनाय नमः अर्घम निर्वपामति। भगवान श्री मंडप भूमि में विराजित हैं, उनके लिए अर्घ है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम नमः श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। आइए महानुभाव, परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज इस समूह शरण में गणधर परमेष्टि के रूप में विराजित हैं, और गणधर परमेष्टि के रूप में विराजित हैं, जिनकी जिनेन्द्र की देशना जो सुनकर के हम सबको समझाते हैं। मैं आप सबके सामने उनके लिए चरणों में अनुरोध करता हूं। उसके पूर्व हम मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद सुनेंगे। 1 मिनट का है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और मुनि श्री पुण्य सागर जी का मंगल आशीर्वाद सुनिए। आवाज दीजिए, आवाज करो। ऑडियो चालू करो। हेलो। इस महोत्सव में पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का बहुत विशुद्ध आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने भी आशीर्वाद के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं।
बहुत वर्षों से बारसोई दिगंबर जैन समाज अपने जीवन में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इंतजारी कर रही और आज वह घड़ी समाप्त हुई कि अपने जीवन में वह पंच कल्याण कराने का सौभाग्य आज मिल रहा है। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव तीर्थंकरों का महोत्सव है। जिस समय सर्वधर्म इंद्र ने साक्षात इस धरती पर तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया था, हो सकता है उस समय हम उस महामहोत्सव में नहीं थे, इसलिए आज जो है हम बारसोई के अंदर ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज हम भगवंतों के मना रहे हैं। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज दिगंबर जैन समाज तन मन धन से समर्पित होकर के इस महामहोत्सव की आराधना अपने जीवन के अंदर कर रही है। ये पंच कल्याण जीवन में कभी एक आध बार कराने का अवसर आता है, जहाँ छोटी सी समाज 15-20 घर की समाज में इतना बड़ा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज ये कर रही है, जहाँ विजय कुमार जी पाटनी ने अथक प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा इस मानस स्तंभ का निर्माण किया और निर्माण करने के उपरांत जो है आज वे साक्षात अपनी आँखों से पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देख रहे हैं। और आज जो है बहुत दिनों से जो सपना देख रहे थे उनका सपना आज पूर्ण हो गया। और जहाँ इस मानस स्तंभ के निर्माण में जहाँ अनेक लोगों का सहयोग मिला, वहीं पर जो है जहाँ हमारी आरिका उज्ज्वलमती माता जी ने हमारे विजय कुमार जी पाटनी को घर पर बुला करके उनके पास में जितना द्रव्य था वो द्रव्य जो है मानस स्तंभ के लिए उन्हें समर्पित किया। आज यदि कि उज्ज्वलमती माता जी होती तो उनके आनंद का पारावार नहीं होता, लेकिन वही उज्ज्वलमती आज जो है वह स्वर्ग में बैठ कर के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को जो है देख रही होगी और अपने भीतर खुशियाँ मना रही होगी कि आज मेरे द्वारा दिया गया द्रव्य जो है आज भक्ति जिन्वाणं खियदिपो संचम कुम्मम आर्यपसाणे विद्यामंतुम सज्जन्ते। भगवद भक्ति समय श्री मूलाचार्य ग्रंथ में जिनदेव की भक्ति की महिमा की व्याख्या तथा श्रृंगार में भक्ति जिन्वाणं खियदिपो संचम कुम्मम निधत्ति निकाजित जैसे कर्मों को 6 कराने में साधन जिन्हें भक्ति है, वह जिन भक्ति अर्चना पूजा के माध्यम से सुधि श्रावक करते हैं, इसकी वंदना की दृष्टि से निर्गंत तपोधन भी द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति को करते हैं। जो मंडप बना करके पंचकर्ण पूजा, इंद्रत पूजा, ये महापूजा है, कल्पध्वम, सर्वतोभद्र, ये महापूजा है। प्रतिदिन जो मंदिरों में पूजा होती है वो सदा अर्चना है। सहज नियोग तीर्थंकर परमात्मा के पंचकर्म महोत्सव मनाने वाला महाभाग्यशाली पुण्यात्मा जीव होता है, जो दीपक पाटनी ने श्वेत सारणी के माध्यम से बारसोई में सकल समाज के नियोग से श्री जिनमन देव का पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आराधना का भाव किया है, वह अत्यंत श्लाघनीय है। संपूर्ण विश्व शांति के लिए, आनंद के लिए और यहाँ तक कि जब भारत वसुंधरा के लिए यूक्रेन रूस जैसे महायुद्ध के काल में यह युद्ध विराम को प्राप्त हो, साथ में ही युद्ध में मृतक आत्मा की प्रति सद्भावना हो, संपूर्ण विश्व में शांति हो, इस भावना से उन सबके लिए मंगल आशीष इसी प्रकार से
अरहंत की भक्ति के माध्यम से जिन शासन का उद्योतन करते हुए प्रभावना उनको प्राप्त हो, अप्रभावना से दूर होकर के अरहंत देव की प्रभावना से सम्यक की वृद्धि करें। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का इस पंच कल्याणक के लिए और यहाँ की वारसोई दिगंबर जैन समाज के लिए मंगल आशीर्वाद और समस्त जो समाज यहाँ पर इकट्ठी हुई है उनके लिए आशीर्वाद अपन सबको मिला है। और अब मैं समूह श्रवण ब्रजाजित गणतर परमेष्टि के रूप में पूज्य मुनि श्री श्वेत सागर जी के पावन चरणों नमोस्तु निवेदित करता हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि का पान हम सबको कराएं। परम पूज्य मुनि श्री। भवबंधुओं, ये आपको दृष्टिगोचर होने वाला सारा जगत अनादि अनिधन है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसे केवल बताया है। इसका कोई सृष्टा नहीं है, इसका कोई संहारक नहीं है, इसका कोई पालक नहीं है। ये दृष्टिगोचर जगत, ये सृष्टि अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है। जो भी द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तु आपकी दृष्टि में आ रही है, वो सारा का सारा जड़ पदार्थ पुद्गल द्रव्य है। और उससे भिन्न जो इन जड़ पदार्थों को देखने वाला है, जो इन जड़ पदार्थों को जानने वाला है, वह जगत के सभी द्रव्यों से भिन्न चेतन द्रव्य, जीव द्रव्य है। एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है, शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक है। इस पुद्गल को जानने वाला जीव द्रव्य वह भी अमूर्तिक है। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त वह पुद्गल द्रव्य है। इन जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों को गमन करने में सहकारी धर्म द्रव्य है, जो हमको दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन बिना उसकी सहायता से कोई भी जीव या पुद्गल द्रव्य गमन, बिना उसकी सहायता के कोई भी जीव या पुद्गल द्रव्य गमन नहीं करता। जितने भी द्रव्य गमन करते हैं, गतिशील हैं, उन सब के लिए वो अमूर्तिक धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। इन गमन करते हुए जीव और पुद्गल को ठहराने वाला, रोकने वाला अधर्म द्रव्य है। संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त जहाँ 6 द्रव्य विद्यमान है, वह लोकाकाश है। उतने प्रमाण धर्म द्रव्य है और उतने ही प्रमाण अधर्म द्रव्य है। इन सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला आकाश द्रव्य है। और जहाँ 6 द्रव्य दृष्टिगोचर होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, उससे भिन्न अलोकाकाश कहलाता है। जहाँ मात्र केवल आकाश ही आकाश है, अन्य द्रव्यों का अभाव है। इन समस्त द्रव्यों को परिणमन करने में, यद्यपि ये स्वभाव से ही सारे द्रव्य परिणमनशील हैं, नित्य होते हुए भी अनित्य स्वभाव को धारण किए हुए हैं। एक होते हुए भी अनेक है, सत होते हुए भी असत स्वभावी हैं। अस्थि के साथ नास्ति स्वभाव को युगपत प्राप्त ऐसे संसार के समस्त द्रव्य, इन द्रव्यों के परिणमन में यदि कोई सहकारी है तो उसका नाम काल द्रव्य है। वह काल द्रव्य स्वयं
एक प्रदेशी है और इस संपूर्ण लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। हर एक प्रदेश में, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु है। केवल काल को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश बहुप्रदेशी है। इन्हें पंचास्तिकाय भी कहा जाता है। ऐसे इस सृष्टि के बारे में सर्वज्ञ के द्वारा हमें ज्ञान हुआ। सर्वज्ञ की देशना में इन तत्वों का परूपण हुआ। इन जीव के परिणामों के कारण से अनंतानंत पुद्गल परमाणु जो कर्म वर्गणाओं रूप से उसके आत्म प्रदेशों में पहले से ही विद्यमान थे, ऐसे भावों के निमित्त से वो बंध को प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का एक प्रदेश, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो बंध कहलाता है। ऐसा बंध जीव के परिणामों से होता है और इस बंध से छूटने का यदि कोई उपाय है तो वो उपाय भी सर्वज्ञ भगवान ने ही बताया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने से जीव बंध का संवर करते हुए, अर्थात बंध को रोकते हुए और फिर पूर्व बंध कर्मों को वह इस संयम की आराधना से निर्जीन करते हुए, पृथक करते हुए, अपने से अलग करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जीव और पुद्गल का जो संयोग है, इस संयोग का वियोग हो जाना ही, अर्थात आत्म प्रदेशों में से समस्त कर्म परमाणुओं का पृथक हो जाना, यही मोक्ष तत्व है। ऐसे आचार्य भगवान ने, गणधर परमेष्ठी ने भगवान की दिव्य देशना के द्वारा सुन करके प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग के माध्यम से भगवान की देशना को हम सभी के लिए उपलब्ध कराया है। ओम नमः। प्रश्न। हेलो हेलो हेलो, गणधर पीठ से बैठे बैठे पूछ लो, कोई बात नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी धर्म क्या है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। हे श्रावक श्रेष्ठी, तुमने महामंगलकारी प्रश्न किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। जो जीव को उत्तम सुख में ले जाकर धर देता है, पहुंचा देता है, वही धर्म कहलाता है। लौकिक में यदि कहा जाए तो अन्य जीवों को नहीं सताना, दया ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस दया के माध्यम से ही जीव सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करता है। अन्य जीवों के प्रति विकारी भाव को ना लाना, उनके प्रति कषायक भाव को नहीं करना, सभी जीवों के प्रति साम्य भाव को धारण करना, यही धर्म है। ओम नमः। मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, मैं धन्य हुआ। नमोस्तु भगवान। हे स्वामी, नमोस्तु। धर्म क्या? हे स्वामी, मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है? हे सौधर्मेंद्र, तुमने श्रेष्ठ मार्ग पूछा है। यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि यही उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन यानी जो तत्व जैसा है उसका वैसा श्रद्धान करना, उस तत्व का वैसा ही ज्ञान करना और तदरूप आचरण करना, इन तीनों की एकता, समीचीन श्रद्धान, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। जो जीव अपनी श्रद्धा को समीचीन कर लेता है,
अपने ज्ञान को निर्मल कर लेता है और निर्मल चारित्र को धारण कर लेता है, वह मोक्ष मार्गी हो जाता है और अपने पुरुषार्थ से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम। मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ स्वामी। नमोस्तु। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो जमीन से प्रतिमाएं निकलती है, क्या उनका वापस पंच कल्याणक हो के मंदिर जी में विराजमान की जाती है क्या? बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। जमीन से निकलने वाली प्रतिमाएं यदि पूर्व में प्रतिष्ठित है तो उनका पुनः पंच कल्याणक कराना अति आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उनकी शुद्धि अवश्य कराई जाती है। उनके लिए शुद्धि का विधान है और शुद्धि के विधान द्वारा वह पूर्व में प्रतिष्ठित है। और आगम में यह भी कहा जाता है कि यदि 100 वर्ष तक अप्रतिष्ठित प्रतिमा को नमस्कार आदि किया जाता है तो वो 100 वर्ष पश्चात बिना पंच कल्याणक के भी प्रतिष्ठित हो जाती है। मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। नमोस्तु गुरुदेव। समो शरण में विराजित भगवान के श्री चरणों में मैं त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करती हूँ। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है उनमें जो सौधर्म इंद्र बनते हैं, सनत कुमार ये सब इंद्र बनते हैं जो पद धारण करते हैं, तो क्या उनको इस पदवी का कालांतर में कोई फल मिलता है? महान प्रश्न किया आपने। निश्चित मान के चलना, जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे जीव बंध को प्राप्त होता है। और ये सौधर्म इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, कुबेर आदि पद को प्राप्त करने वाले जीव यहाँ भगवान की अतिशय भक्ति करते हैं। इस भक्ति का प्रभाव ये होता है कि ये वास्तव में अपनी भक्ति के प्रभाव से कालांतर में उसी पद को प्राप्त होते हैं। ये जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव है। निश्चित ही जिसने सौधर्म इंद्र बन करके भगवान की प्रतिष्ठा कराई है, भगवान की अतिशय भक्ति की है, उसने ऐसे पुण्य का संचय किया कि वो कालांतर में सौधर्म इंद्र पद को साक्षात प्राप्त होता है और भविष्य में तीर्थंकर का साक्षात उसको पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरहंत परमेष्ठी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, भारत देश के बिहार प्रांत में बारसोई नाम की नगरी में मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज और चतुर्वेद संघ का विराजमान है। हम ऐसा कौन सा जाप करें कि मुनि संघ का चातुर्मास बारसोई में हो जाए? कृपया मेरा इस शंका का समाधान करें। तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। निश्चित मान के चलना, भवि भागन वच जोगे वशाय। भव्यों के भाग्य के नियोग से ही जब बारसोई वालों ने भक्ति की तो भगवान का समोसरण आ गया। अब और अतिशय भक्ति करेंगे तो सुयस सागर क्या, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का चातुर्मास हो सकता है। लेकिन भक्ति होनी चाहिए सच्ची। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर 24 ही होते हैं? बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया आपने। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। कर्म भूमि में ही तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और विदेह क्षेत्र में 24 से अधिक तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में 1/4 काल में 24 ही तीर्थंकर हुआ करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान थे तो उस समय जैन धर्म नहीं था, क्षत्रिय हुआ करता था। तो आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म को कैसे अपनाया? कैसे पता चला कि वो जैन कुल में आए या हाँ, निश्चित मान के चलना, यह धर्म अनादि अनिधन है। तीर्थंकर भगवान उसका प्रवर्तन करते, धर्म तीर्थ को चलाते हैं, बताते हैं। सनातन काल से चली आई परंपरा में
इस काल परिभ्रमण में प्रथम भोग भूमि के काल में धर्म नहीं होता, उसके बाद चतुर्थ काल में कुलकरों के बाद धर्म का प्रारंभ होता है। तो आप जो क्षत्रिय कह रहे हैं वो क्षत्रिय जाति है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण किया जाता है सो धर्म होता है। इसलिए जो कोई भी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस धर्म आचरण का पालन करता है वो जिन धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो महाराज और कोई भी बन सकते हैं, अदर कास्ट के लोग भी बन सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना कि 3 वर्ण के लोगों को महाव्रत प्राप्त करने की क्षमता है और एक और निम्न वर्ग का है, उस वर्ण के लोगों को अणुव्रत धारण करने की क्षमता है। वो उत्कृष्टता से अणुव्रतों को प्राप्त कर सकते हैं। महाव्रती 3 वर्ण वाले हो सकते हैं। और इस तरीके से भगवान ने देश देशांतरों में विहार किया और जीवों को तत्व का उपदेश दे करके मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए और दूसरे जगह भी जीवों के पुण्य भाग उदय में आ रहा है, उनको भी समूह शरण का लाभ प्राप्त होगा और भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त होगा। आइए, अब भगवान की दिव्य ध्वनि यहीं तक थी, अब फिर रात में खिलेगी, सब रात में आना। जिनके प्रश्न रह गए रात में पूछ लेना। आइए, मंगल आरती 46 दीपकों से समूह शरण की दिव्य आरती। आरती करता परिवार तुरंत मतलब तुरंत आ जाएं। 46 दीपकों से अरिहंत परमेष्ठी के 46 गुण प्रकट हुए, दीपकों के माध्यम से श्री भगवान की दिव्य और भव्य आरती करने का संपूर्ण समूह शरण की आरती का सौभाग्य। चलिए दीपक लेकर आ जाएं। श्रीमान सुरेंद्र जी, पंखे बंद कर दे, पांडाल के पंखे। राजू देवी, विनीत, सुमित, नेहा, काव्या, अक्षत, अदिति पांड्या परिवार बारसोई, आइएगा। चलो पंडाल के पंखे बंद कर दे भैया, 1 मिनट। इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, मंच के पंखे सारे बंद कर दें अभी 1 मिनट के लिए। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके। आरती कहाँ है? आरती जितने जल्दी उतनी तो लाओ। हाँ, आरती लाओ जल्दी से। इट्टी लिया चक्रेश भाई, इट्टी लिया। आइए दीपक आ रहे हैं। अरे यही जला देंगे सब लोग। वस्त्र बचा के रखना अपना, वस्त्र बचा के रखना। चलिए दीपक दें। हाँ, वस्त्र बचा के हाथों में ले लो, एक दीपक। बोलिए भगवान के समूह शरण। हाथों में एक हाथी के थाली के साथ ले लो। चलो उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके तन वालों मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके, समूह शरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ आगे। बहुत सुंदर, झूमते हुए, बहुत सुंदर। वाह। चार घाटियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान, घाटियां
तरह से श्री भगवान का समोशरण से विहार होता है। अन्यत्र देश देशांतर में समोशरण लगेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग बैठ करके समोशरण को और पूज्य गुरुदेव और आर्यिका संघ को नमोस्तु वंदन करेंगे। आज संपूर्ण कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, जिसमें दो ग्रंथों का विमोचन और पूज्य गुरुदेव को आर्यिका संघ के माध्यम से पिच्छिका भेंट, गुरुदेव की देशना और पुरानी पिच्छिका को श्रावक श्रेष्ठी परिवार को भेंट किया गया। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा। हम सभी इस शाम को समय आरती 7:30 बजे से ठीक आरती और आरती गुरु भक्ति 7 बजे की 7:30 7 बजे से आरती गुरु भक्ति संपूर्ण कार्यक्रम संध्याकालीन वैसा व्यवस्थित था। मंचीय कार्यक्रम कुछ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम? हाँ, घोषणा करो ना फिर। सांस्कृतिक कार्यक्रम है और आज हमारे बीच नासा से दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चल रहे इस महोत्सव में भक्तगण आज भक्ति भाव के साथ कैवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणनी आर्यिका श्री विंध्य श्री माता जी सत्संग के सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार।